किसी भी शहर के लिए उसकी पहला जो छवि बनती है किसी के मन में, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका होती है। ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी भूमिका है। चाहे तो बड़े प्रयास में लगा हूं, आज भी लगा हूं, कल भी लगा रहूंगा, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक परिवर्तन में लगा हूं। इसकी आवश्यकता बिहार को है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार में सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव विभिन्न जिलों में लेट्स इंस्पायर बिहार के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। इसी संदर्भ में मुजफ्फरपुर पहुंचे आईपीएस विकास वैभव बैरिया में ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के कार्यालय पर रुके। उन्होंने संघ के नेताओं और ऑटो चालकों से मुलाकात किया। उनके साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार के गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करना और 2047 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने में योगदान देने के लिए इस अभियान को लेकर चले हैं। इस अभियान में शिक्षा, समता और उद्यमिता के क्षेत्र में क्रांति लाने की जरूरत है। बिहार में बदलाव के लिए राजनीतिक परिवर्तन से अधिक सामाजिक परिवर्तन पर जोर देना होगा। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष AR अन्नू एवं महासचिव मोहम्मद इलियास उर्फ इलू समेत अन्य पदाधिकारियों ने आईपीएस विकास वैभव का स्वागत सह अभिनंदन किया और विश्वास दिलाया कि उनके हर एक अभियान में ऑटो यूनियन उनके साथ खड़ा रहेगा। देखिए, लेट्स इंस्पायर बिहार एक अभियान है जिसमें बिहार में कैसे बदलाव हो, कैसे एक विकसित बिहार का निर्माण हो सके, जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आज लगभग 2.5 लाख लोग इस अभियान के साथ सीधे रूप में जुड़े हैं और प्रयास कर रहे हैं हर बिहारवासी शिक्षित हो, स्किल्ड हो। सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर अनेक प्रयास चल रहे हैं। इसीलिए आज मैं मुजफ्फरपुर में हूँ। यहाँ ऑटो रिक्शा संघ, ये पहला संघ है बिहार का जो अभियान के साथ पूरे संगठन के रूप में जुड़ा हुआ है और ऑटो चालकों के माध्यम से अभियान का संदेश लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी हम लोग समय से हमको बातचीत करते रहे हैं। और महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी ऑटो चालकों के रूप में एक बहुत शुभ संकेत है बिहार के। सर, बिहार बदलने की बात आप भी करते हैं, बिहार बदलने के बाद जनसुराज के प्रसाद भी करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का नाम मैं लेना कभी नहीं चाहता हूँ, न मैं लेता हूँ मेरी। लेकिन बिहार बदलने की बात केवल हम या वो क्यों करें, सभी को करना चाहिए, क्योंकि बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। जैसे पर कैपिटा इनकम की यदि बात करें तो हम केवल 5,000 हैं, जबकि दिल्ली में 38,000 है, तेलंगाना में 30,000 है, सिक्किम में 48,000 है। बहुत पीछे हैं हम, और यदि विकसित होने की जो गति है उससे भी विकसित होते हैं तो 10 वर्षों तक भी बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। जो 5,000 है 20,000 तक पहुंचेगा, जिसके आगे आज भी भारत के अनेक राज्य हैं। तो सभी को प्रयास करना चाहिए और केवल राजनीतिक परिवर्तन से बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर हम बिहार के समाज को जोड़ नहीं पाते। इसी विचार के साथ एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, जिसका उद्देश्य केवल कोई चुनाव जीतना नहीं, इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि बिहार में बड़ा परिवर्तन ऐसे लोगों के माध्यम से होगा जो अपना योगदान देने के तत्पर होंगे और छोटे छोटे श्रृंखलाओं का निर्माण करते हुए बिहार को आगे बढ़ाएंगे। लगातार बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, बिहार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ कमियां लग रही है, कैसे बिहार बदल पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी कमी बिहार में जाती है, जिसके नाम पर हम संघर्ष करते हैं। यदि हम संघर्ष करेंगे कहाँ बदलेंगे? ग्रोथ रेट हमारा आज 14.5% है, कंस्टेंट प्राइसेस पे 9.2%। इससे अगर बढ़ते हैं तो 5% का पर कैपिटा इनकम 10 साल बाद भी केवल 20,000 होगा, 5 साल बाद केवल 10,000 होगा। बड़ा बदलाव लाने के लिए बिहार की प्राचीन दृष्टि, जातियां प्राचीन बिहार में भी थी, लेकिन ऐसा जातिवाद अगर तब होता तो मगध में नंदवंश तो कभी नहीं आता। हमारी परंपरा रही थी कुछ बड़ा सोचने की, वेदांत की दृष्टि में भेदभाव नहीं है। इसीलिए हम पाते हैं आचार्य चाणक्य को भी देखेंगे तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखते, केवल योग्यता पर विचार करते हैं। और वैशाली जो कभी इस क्षेत्र में उत्तर बिहार में लोग चुने जाते थे, 7,707 जनराजा चुने जाते थे, और इसी वैशाली के संथागार में प्रति वर्ष उन मिलकर सभी अपने गणाधिपति का चयन करते थे बिना जाति के आधार पर। तो बहुत सारे उदाहरण हैं प्राचीन बिहार के बताने के लिए कि हम क्या थे। आज यदि बदलना है, प्राचीन दृष्टि के साथ नई दृष्टि को जोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। आज ऑटो समय कार्यालय पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे हम? ऑटो रिक्शा संघ एक बहुत बड़ा माध्यम है ऑटो रिक्शा चालकों को संगठित करने का। अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है। पिछले बार भी मैं आया था तो अनेक महिला चालकों को भी वर्दी दी गई थी। इस बार 1200 चालकों के लिए वर्दी का इन्होंने तैयारी उसकी चल रही है। अच्छा काम कर रहे हैं और किसी भी शहर के लिए उसकी पहला जो छवि बनती है किसी के मन में, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बड़ी भूमिका होती है। ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी भूमिका है। चाहे विदेश में भी जाएंगे, वहां भी किस शहर के बारे में यदि आप सोचते हैं कैसा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
क्या लग रहा था भविष्य में कोई पार्टी को ज्वाइन करेंगे क्या आप? तो मैं तो बड़े प्रयास में लगा हूँ, आज भी लगा हूँ, कल भी लगा रहूंगा। सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक परिवर्तन में लगा हूँ, इसकी आवश्यकता बिहार को है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।